हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जो विषय लेकर आई हूँ वो है काल विभाजन एवं नामकरण। जो काल विभाजन किया था कई विद्वानों ने कई प्रकार से किया था, लेकिन सर्वमान्य जो काल विभाजन है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो जिन जिन विद्वानों ने काल विभाजन किया है मैं उन सब के काल विभाजन लेकर आई हूँ। आपको ये सब चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। इधर उधर देखने की, जानने की, खोजने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये सारा काल विभाजन सभी विद्वानों द्वारा एक ही जगह पर मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं हम मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया, सबसे पहले नाम रखा था उसका प्रारंभिक काल। पहला जो काल विभाजन हुआ है वो है प्रारंभिक काल, और उन्होंने उसके दो भाग किए। पहला पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी संवत उसकी समय सीमा रखी है, और जो उसका दूसरा भाग है उत्तरारंभिक काल, उसकी सीमा 1344 से 1444 विक्रमी संवत रखी है। फिर आता है दूसरा माध्यमिक काल, यानी इन्होंने 3 कालों में विभाजन किया था, और नामकरण उन्होंने प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और अलंकृत काल किया, और हर काल के उन्होंने 2-2 भाग किए थे। तो जो दूसरा है माध्यमिक काल, माध्यमिक काल के भी 2 भाग किए, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो पूर्व माध्यमिक काल की समय सीमा है 1445 से 1560 विक्रमी संवत, और प्रौढ़ माध्यमिक काल की समय सीमा है 1561 से 1680 विक्रमी संवत। और जो इन्होंने तीसरा जो नाम दिया था वो था आपका 5 भागों में इन्होंने विभाजित किया है काल विभाजन। तो तीसरा है उनका अलंकृत काल, जिसे कि हम रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। तो अलंकृत काल को भी उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। पूर्वालंकृत काल, समय सीमा है इसकी 1681 से 1790 विक्रमी संवत, और दूसरा भाग है इसका उत्तरालंकृत काल, जो कि 1791 से 1889 विक्रमी संवत। और जो चौथा नाम दिया था इसका वो दिया था आपका परिवर्तन काल, और इसकी समय सीमा 1890 से 1925 विक्रमी संवत। और फिर इन्होंने वर्तमान काल, जो आखिरी नाम दिया है वो वर्तमान काल, तो 1926 विक्रमी संवत से अद्यावधि यानी आज तक। तो मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन था उन्होंने 5 भागों में इसको विभाजित किया: प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। अब हम जो दूसरा काल विभाजन किया गया था वो था डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किया गया था। इन्होंने 4 भागों में काल विभाजन किया। उनका भी काल विभाजन देखते हैं हम। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार उनका काल विभाजन इस प्रकार है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन्होंने ये 4 नाम दिए थे इन कालों के। तो जो आदिकाल की समय सीमा बताई थी 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। भक्ति काल की समय सीमा बताइए 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। और रीतिकाल की समय सीमा बताइए 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। और आधुनिक काल की समय सीमा बताइए 19वीं शती के मध्य से अब तक। इस प्रकार उन्होंने 4 कालों में विभाजित किया था: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ये उनके नाम दिए गए थे डॉक्टर नगेंद्र ने। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा जो मान्य है काल विभाजन, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ये सर्वमान्य काल विभाजन है। इन्होंने जो नाम दिए थे वो इस प्रकार हैं। पहला काल का नाम दिया था आदिकाल, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया था वीर गाथा काल, और इसकी समय सीमा उन्होंने बताई संवत 1050 से 1375 तक। फिर दूसरा है पूर्व मध्यकाल, उन्होंने नाम दिया था भक्ति काल, और उसकी समय सीमा बताई है संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल नाम दिया, और समय सीमा संवत 1700 से 1900 तक। और चौथे नंबर पर आता है आपका आधुनिक काल, उन्होंने नाम दिया था इसे गद्य काल,
और सन 1900 से 1984 तक। अब हम बात करेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार उनका काल विभाजन देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन इस प्रकार है। उन्होंने आदिकाल का नाम दिया था संधि काल। समय सीमा बताई थी उन्होंने संवत 750 से 1000 तक, और इसी का नाम उन्होंने चारण काल भी दिया था। और इसकी समय सीमा संवत 1000 से 1375 तक, यानी उन्होंने आदिकाल को या वीरगाथा काल को संधि काल और चारण काल नाम दिया था। फिर बात करते हैं भक्ति काल की। भक्ति काल की समय सीमा उन्होंने बताई संवत 1375 से 1700 तक। फिर आता है नंबर आपका रीति काल का, जिसके समय सीमा संवत 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल संवत 1900 से आगे। और जो अंत में काल विभाजन किया है वो किया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उनके अनुसार काल विभाजन इस प्रकार है। आदिकाल की समय सीमा उन्होंने बताई है 1000 से 1350। भक्ति काल की समय सीमा संवत 1350 से 1700 तक। रीति काल की 1700 से 1900 और आधुनिक काल की 1900 से आगे। तो इस प्रकार ये काल विभाजन आपने देखे मिश्र बंधुओं द्वारा, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अब इनमें से ज़्यादातर जो पूछा जाता है समय डॉक्टर हजारी प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन पूछा जाता है। नाम सबके पूछे जाएंगे कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया, या रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया। लेकिन जो काल विभाजन से संबंधित प्रश्न है वो रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर रामकुमार वर्मा में से आता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।